नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज में देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप लोग पढ़ते समय उस क्वेश्चन को देखिए। तो इसको मिटाते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान बता दीजिए। तो दो तरीके से इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या का, मतलब यहाँ पे संख्याएं 3 हैं और कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि तुलना किसके साथ दिया, तो तीसरी संख्या से। तो जिसके साथ तुलना करेगा उसको हम लोग 100% मान लेंगे। तो ये संख्या कितनी हो गई, 100%। और कह रहा है कि क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो क्रमशः 30% और 40% अधिक है का मतलब है कि पहली संख्या जो होगी इससे 30% अधिक होगी, यानी कि ये कितनी होगी, तो 130 होगी। और दूसरी संख्या इससे 40% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40%। आप चाहेंगे तो इस 0 से 0 हटा भी दीजिएगा। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे रेशियो का काम है। तो 0 से 0 हम लोग हटा दिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान बता दीजिए। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो हम लोग देख रहे हैं कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 13/14 हो जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो जिसके साथ रिलेशन दिया रहेगा, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या का उस जिसके साथ पूछेगा कि दूसरी संख्या का x% है, तो जिसके साथ पूछ रहा होगा उसको हम लोग हमेशा बटे में रखते हैं, नीचे रखते हैं। और ये 13/14 हो गया। और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। इसको आप काटिएगा तो 2 से कटेगा और ये हो जाएगा 650/7। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 92.2/6/7। 92.6/7%। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, या 3rd नंबर क्वेश्चन जो था, इसमें जो लिखे थे उसका 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। वो ये कहता है, हम क्वेश्चन दोबारा से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग उसको देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछेगा कि डायरेक्ट कंपैरिजन करके, दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे। तो कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। और कह रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो जिसके साथ तुलना करेगा उसको हम लोग 100% मान लेते हैं। और कह रहा है कि इससे पहली संख्या जो है 30% कम है और दूसरी संख्या जो है सो 37% कम है, 30% कम है। तो 30% कम है, इसका मतलब एक संख्या कितनी होगी, 70। और ये 37% कम है, इसका मतलब ये संख्या कितनी होगी, 63। ये संख्या कितनी होगी, 63। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछता है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। तो यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का सीधा सीधा तुलना पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि तुलनात्मक पूछ रहा है कि इसकी तुलना में ये कितना कम है। बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है। तो हम लोग देखेंगे कि जब भी कम या अधिक पूछ रहा होगा, इसका मतलब इसके डिफरेंस की बात करें तो 7 कम है, इसके मुकाबले में 7 कम है। तो किसके साथ कह रहा है, तो बोल रहा है हमसे क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में, किसकी तुलना में, पहली की तुलना में। तो जिसके साथ पूछेगा उसको हमेशा क्या हम लोग रखते हैं, बटे में, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हो जाएगा कितना, शब्द है 70 और ये 10%, ये 10%। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा 10%। उम्मीद है ये भी समझ में आपको आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो था वो आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो तीसरे नंबर पे बता रहे हैं, तो ये कह रहा है कि एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा कैसे कर रहे होंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि संख्या ए होगी और कह रहा है कि संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5, तो का मतलब गुना होता है, आपको भी पता होगा। तो कह रहा है कि किसी संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 और ये कह रहा है कि 150 है, 150 है, तो संख्या का 60% ज्ञात करें। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा, इस पॉइंट को, कि जब हम ए का मान निकाल रहे होंगे, ए का मान निकाल रहे होंगे, तो ये संख्याएं उधर जा रही होंगी और ये पलट के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो आप लोग इस बात को समझिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर जाएगा तो 7/3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। अब ये संख्या निकल के आ गई और इसी का हमको कह रहा है कि 60% ज्ञात कीजिए। इसी का क्या कह रहा है, 60% ज्ञात किया। तो एक तरीका ये बन सकता है कि हम इसको पहले काट लें, उसके बाद इसको संख्या को निकालें, उसके बाद इस संख्या को निकालें और तब हम लोग देखिए कि ये संख्या कितनी होगी। पहले तो ये काम कर लें, तो हो जाएगा 25, तो ए बराबर कितना हो गया 125 गुना 7, तो ये हो जाएगा 700 और 25 7 175, यानी 3 5 15 और ये हो गया 25 बार में 125 गुना 7, तो हो जाएगा 875। ये संख्या निकल के आ गई और इसका आप 60% हम लोग निकालेंगे, तो इसका 60% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 2/3 बनेगा, 2/3 बनेगा। और इसको हम लोग काट रहे होंगे, सॉरी 3/5 बनेगा। 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 3/5 होगा, जिसको 5 से काट रहे होंगे, तो 5 एकम 5, ये कट जाएगा 37, 5 7 35, 2 25 50 25 और ये जो बनेगा 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में रहा 1, 7 या 21 और 1 22 का 2 हाथ में रहा 2 और 3 एकम 3 और 2 5, यानी 525 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब इस क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखिएगा कि जैसे इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग संख्या निकाले, फिर उसका 60% निकाले, इससे अच्छा तरीका क्या होता है कि हमको पता है कि ए का मान ही जो होगा वो संख्या होगी, ए का मान ही संख्या होगी। और ये आएगी कैसे, और ये आएगी कैसे, तो इस संख्या को उधर पलट के ले जाएंगे तब, यानी कि डायरेक्ट हम चाहेंगे, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम इसी संख्या के साथ हम लोग बोले कि इसको पलट लेने से अच्छा है कि यही हम लोग इसका 60% निकाल, 3/5 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दे। फायदा क्या मिलेगा कि अब आपको संख्या निकल के नहीं आएगी, सीधे ए का हमको 60% ही मिल जाएगा। जैसे 3/5 से 3/5 कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से इस 3 को काट देंगे और 2 से इसको काटेंगे कितनी बार में, तो 75 बार में। अब 7 से गुना करेंगे इसको, 7 से गुना करेंगे इसको, तो हो जाएगा 75 × 7, 75 × 7, ये हो जाएगा 7 5 35 का 5 हाथ में रहा 3 और 7 7 49 और 3 52, यानी 525। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर इतना प्रोसेस करने के बाद आया था कि पहले संख्या निकाले फिर ये करें, इससे अच्छा तरीका क्या है कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग रिलेट यहीं से कर देते हैं कि अगर 60% ही हमको निकालना है तो डायरेक्ट हम यहीं पे इसका 60% रख देंगे। तो कुछ ना कुछ यहाँ तो आराम से कट भी गया क्वेश्चन और थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा भी हो गया और थोड़ा सा आसानी से भी बन गया। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 2 क्वेश्चन और हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो आपको देख लिया कि 2 संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें बड़ी संख्या
4% कम कर दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान हैं, तो संख्याएं ज्ञात करें। कैसे कर रहे होंगे हम लोग कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि इनमें बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाती है। तो हम लोग करेंगे क्या कि एक छोटी संख्या ले लेते हैं और एक बड़ी ले लेते हैं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। हमसे क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि छोटी संख्या x होगा और बड़ी संख्या y होगी, और हमसे कह रहा है कि यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4% कम कर दी जाए, बड़ी संख्या को 4%, या आप लोग 100% के टर्म में लेके चलिए कि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या 96। और कह रहा है कि यदि छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 112। और ऐसा करते ही कह रहा है कि दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो बराबर हो जाएंगी, दोनों संख्या क्या होंगी, तो बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसको काटेंगे 16 से, 16 सत्ते 112 और 16 छक 96। तो इस छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जो अनुपात बन गया वो 7 अनुपात, सॉरी ये कह रहा है कि बराबर हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि छोटी बटा बड़ी, छोटी बटा बड़ी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा। छोटी बटा बड़ी कितनी हो जाएगी, 6/7 हो जाएगी। और ऐसा रेशियो प्रपोर्शन में काफ़ी कुछ बता चुके हैं कि इक्वल का साइन रहेगा तो रेशियो पलट जाता है। तो जिनको ये बात कम समझ में आएगी वो रेशियो प्रपोर्शन वाला वीडियो देखिएगा। तो यहाँ हमसे कह रहा है कि दोनों संख्याएं मिला जुला कर कितनी है, 13 यूनिट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका योग कितना है, 520 है, 520 है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 40। हमसे पूछा कि छोटी संख्या बता दो, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 6 चौका 24 यानी 240, जो इस प्रश्न का उत्तर है। तो क्वेश्चन देखिए, तरीका तो बहुत ही आसान है या फिर इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तब तक आपको क्वेश्चन बना नहीं पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर से एक बार हम इस लैंग्वेज पे चर्चा कर लेते हैं कि दो संख्या का योग 520, यदि इनमें से बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए, बड़ी संख्या को 4% कम कर, यानी ये बड़ी संख्या कितनी हो गई, खुद का 96 हो गई, और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी, यानी छोटी संख्या कितनी हो, 112। तो दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इनका रेशियो निकालेंगे हम लोग, इनका रेशियो निकालेंगे तो छोटी बटा बड़ी कितनी हो जाएगी, तो ये संख्या हो जाएगी 6/7। उम्मीद है। और ये दोनों संख्याएं कह रहा है कि संख्याओं का योग 520 है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे 13 यूनिट का रिजल्ट 520 है, तो 1 यूनिट का 40 हुआ, तो 6 यूनिट का 240। हमसे ये भी पूछ सकता था कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 7 गुना 40 यानी कि 280। तो उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन कहता है वो आपसे कह रहा है, और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी है और कंफ्यूज भी करता है काफ़ी स्टूडेंट को। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक संख्या को दो भाग, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो कुछ इस प्रकार से था, देखिएगा आसान तरीका से ही क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा भी कह रहा है कि एक संख्या दो भागों में इस प्रकार बांटी गई कि पहले भाग का 80%, तो मान लेते हैं कि पहला भाग ए होगा और दूसरा भाग बी होगा। तो कह रहा है कि पहले भाग का 80%, यानी ए का 80%, इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 4/5। पहले भाग का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरे भाग के 60% से ये 3 अधिक है। आगे इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको इक्वेशन बना के लिख लें, आसानी से बनेगा, ज़्यादा आपको दिमाग खर्च यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। और कह रहा है कि ये कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। अब यहाँ से या तो आप ए को एलिमिनेट कर लिए या बी को एलिमिनेट कर लिए, तो हमको
अब बी को एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पे भी बटा 5 है, यहाँ पे भी बटा 5 है, तो केवल ऊपर में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जबकि ए को अगर एलिमिनेट करते हैं हम लोग तो ऊपर और नीचे दोनों से में मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग यहाँ करते क्या है कि बी को एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 12 बटा 5 भी, और ये भी हो जाएगा 4 3 12 बटा 5 भी, और ये आपस में ऐड होगा तो ये कट गया। यहाँ पे हम ए को लिख सकते हैं कि 16a बटा 5, इसको मल्टीप्लाई होगा इससे भी, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस 27a बटा 10, और बराबर किससे हुआ? तो ये 4 3 12 और 6 3 18, तो 12 18 ऐड हो कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि इसका एलसीएम लेंगे तो 10 और ये हो जाएगा 32a, और एलसीएम लेना नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि उम्मीद है कि इतना आपको आता होगा। तो 32 में 27 गया 5a बराबर 300, ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a बराबर कितना हो गया? 60। a का मान यहाँ से 60 आ गया, a का मान यहाँ से 60 आ गया। a का मान अगर 60 आ गया तो यहाँ से हम लोग b का मान इस पे रख के निकाल सकते हैं। तो b का अगर मान निकालिएगा, b का मान निकालिएगा तो a की जगह हम लोग 60 रख लेते हैं इस इक्वेशन में। तो 60 इंटू 4/5 माइनस b इंटू 3/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो ये कट जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 3 45, इधर आके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा b इंटू 3/5 इज इक्वल टू 45। तो हमसे कह रहा है कि ये कट जाएगा और ये b का मान कितना हो गया? 75। तो a आ गया 60 और b आ गया 75। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि वह संख्या क्या होगी जिसको इन दो भागों में बांटा गया। तो पहला भाग तो हमारा 60 आ गया, दूसरा भाग 75 आ गया। तो जो हमारा संख्या होगा, जो हमारा नंबर होगा वो 60 + 75 होगा। तो एक संख्या कितनी हो जाएगी? तो 135 135, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।